हेलो एवरीवन। मैं कपिल चौहान। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई 2023 डिटेल्ड सिलेबस और कितने मार्क्स का वो आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आइगन क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को केवल टेक्निकल की बात बताऊंगा। एसएससी जो हमारा टारगेट है आज की वीडियो का वो एसएससी जेई 2023 वाला पेपर फर्स्ट में केवल टेक्निकल की हम बात करेंगे कि टेक्निकल में सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है तो हम उस सब्जेक्ट को उतनी ही अहमियत देंगे। सपोज करो जैसे हमारे पास हाईवे है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। हाईवे हमारे पास मान के चलो, मान के क्या चलो 4 से 5 नंबर का ही आता है, हर बार आता है ये एसएससी जेई में। लेकिन वहीं पर बीएम जैसा सब्जेक्ट 10 से 15 नंबर का आता है। अब जब हमको ये नहीं पता होगा हाईवे 4 से 5 नंबर का आता है और बिल्डिंग मटेरियल 10 से 15 नंबर का है, हम हो सकता है इसको छोड़ के इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और सबसे ज़्यादा नंबर का तो ये आता है। तो इसलिए हम डिटेल्ड एनालिसिस करके आए हैं और मैं आप लोगों के सामने जो पीपीटी है, ये जो मैंने पीपीटी आपके लिए बनाई है, पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसके अनुसार इसमें मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर फर्स्ट में क्या क्या होता है। पेपर फर्स्ट आपका प्योरली एमसीक्यू होता है, यानी कि ये जितने भी होंगे 200 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के होंगे। इसमें दो पेपर होंगे, पहला पेपर और एक दूसरा पेपर। पहले पेपर में केवल और केवल एमसीक्यू आएंगे और दूसरा पेपर जिसे हम मेंस कहते हैं उसमें आपको लिखना होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है वो। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी 50 नंबर की रीजनिंग आएगी जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 50 नंबर की रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस इसमें जीके, जीएस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इसमें करंट। इसके भी जो है ये पूरा 100 नंबर का है, यानी कि 50% नॉन टेक का हिस्सा है हमारा एसएससी जेई के पेपर फर्स्ट में। केवल पेपर फर्स्ट में नॉन टेक आएगा और सेकंड में जो ये आपका जो सेकंड मेंस जो होगा इसमें केवल और केवल टेक्निकल होगा। और जो आपका पेपर फर्स्ट होगा इसमें टेक्निकल भी होगा प्लस नॉन टेक भी होगा। तो ये आपका होगा। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आपकी रीजनिंग में क्या पढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस, अगर इसमें 50 में से 30 क्वेश्चन भी आपके आ जाते तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसकी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा नॉन टेक की। केवल आज हमारा जो टारगेट है वो 100 नंबर का है, यानी कि सिविल एंड स्ट्रक्चर यहाँ जनरल इंजीनियरिंग होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अगर आप ऑफिशियली सिलेबस देखेंगे तो वहां से हम सिविल की बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। तो टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और 200 ही इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर इसकी कट ऑफ पे बात कीजिए तो हम अगली वीडियो प्रीवियस ईयर के अनुसार कट ऑफ पर भी बना देंगे, लेकिन फिलहाल हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, ये हमारा है सिलेबस। मैंने इसमें जो है आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपका 2016 हो गया, फिर 18 में आया, 19, 20 और 22 तक ही पेपर हुआ है। 2021 से पेपर नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। फिर मैंने एक अप्रोक्स भी रखा है कि इस बार अप्रोक्स का मतलब है ये आप लिख लीजिए 2023 कि 2023 में कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मेजर मेजर सब्जेक्ट उठाता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था बीएम, बीएम और सीटी से 2016 में 27 क्वेश्चन आए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन में से केवल 27 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से मिलना बहुत बड़ी बात है ये। तो लेकिन अब मैं इसमें क्या देखो, 27, 2018 में 25 आते हैं, 19 में 14, 20 में 14, 22 में 13, यानी कि इसका नंबर जो है सब्जेक्ट के घटते हुए जा रहे हैं। 27, 25, 14, 14, 13 ऐसे घटते हुए जा रहे हैं। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि 18 से 19 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे इसके, इतने तो आने ही हैं 2023 के समथिंग। 18-19 क्वेश्चन ये एवरेज है हमारा। और जो जैसे 2022 में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो चारों शिफ्ट का एक एवरेज लिया गया, तभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए।
हो सकता है किसी में 8 क्वेश्चन आए हों, किसी शिफ्ट में किसी में 10 आ गए हों, किसी में 12 आए हों, ऐसे होता है ये। बीएम के बाद में जो हमारे बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक्स मशीन, इसमें देखो 10 क्वेश्चन आए थे हमारे 10 नंबर का 2016 में, 15 नंबर का था 2018 में, 9 नंबर का 19 में, 9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 नंबर हमारे प्रीवियस ईयर में 2023 में भी आने के हमारे चांसेस हैं। 9 से 10 नंबर के आना जो चल रहा है। उसके बाद देखो मैं टिक करता हुआ जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे बीएम हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया और आरसीसी। आरसीसी में देखो 11 11 10 11 11 यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन आने के चांस हमारे आरसीसी में है। और उसके बाद में देखो एस्टीमेट में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं आपके। एस्टीमेट कॉस्टिंग वैल्यूएशन में 7 नंबर था, 8 10 8 यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन हमारे एस्टीमेट में आने के चांस हैं। और आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है स्टील में है। और एक चीज और आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो इस सॉइल सब्जेक्ट जो आपको देख रहे हो इसको इंपोर्टेंट लिख लीजिए। क्यों? पहले 4 क्वेश्चन थे, फिर 5 आए, 8 11 12 और मैंने एवरेज 8 का लिख दिया। इसे हटाइए, कम से कम बता रहा हूँ सॉइल में से 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे। सॉइल का वेटेज अब तक जो था ईएससी यूपीएससी ईएससी और गेट में था, लेकिन अब एसएससी की तरफ ये बढ़ने लग गया। देखो पहले 4 था, 5 8 11 12 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है ये। तो 12 से 13 क्वेश्चन इस बार आने के भी हमारे चांस हैं। तो और बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे, और देखो ये बड़ा सब्जेक्ट एक सर्वे, इसमें भी 10 क्वेश्चन कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, 9 12 10 यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन आने के चांस इस बार भी हैं हमारे। फिर हमारा एनवायरमेंट आता है जिसमें 6 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आने के चांस है, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। फिर उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, एक तो सॉम ले दिया इसी में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और एक मैकेनिक्स। इसमें देखो 2016 में 16 नंबर, 18 में 13 नंबर, 8 नंबर 3 5 यानी कि घटता हुआ गया है एवरेज। यानी कि इस बार भी मैं कह सकता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन ही बनेंगे बस इसके। फिर उसके बाद में बात करूंगा स्टील डिजाइन, इसमें भी देखो 7 6 4 5 4 यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन स्टील डिजाइन से भी हमारे बन सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट में 4 से 5 क्वेश्चन का ही हमारा ये टारगेट होता है, यानी कि इतने ही क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से बनते हैं। ये आपका सब्जेक्ट वाइज था कि कौन से सब्जेक्ट से कितना बनता है। मैं कुछ सब्जेक्ट लिखूंगा, ये अगर आपने सब्जेक्ट कर लिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ये समझो 60 से 70% टेक्निकल का एसएससी जेई का आपका सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस कंप्लीट होगा। देखो सबसे बड़े बड़े सब्जेक्ट सर्विंग मैंने बता दिया 10 नंबर का, 10 से 11 नंबर का इसमें आना है। कम से कम 12 से 13 नंबर हमारा इसमें आ जाएगा सॉइल में। और 18 से 20 नंबर या 18 19 की बात करो तो आपका बीएमसी में आ जाएगा। हार्डोलिक्स में 10 से 11 नंबर चल रहा है, 10 11 ही आरसीसी का है और एस्टीमेट भी है। अगर मैं बात करूं कुछ इसमें से मैं इंपोर्टेंट सब्जेक्ट अगर यहाँ पे लिखूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपकी आरसीसी हो गया, और उसमें से आप उठा लीजिए एक बीएमसी, बीएमसी के बाद जो आपका सब्जेक्ट था ठीक ठाक वो सर्वे भी था। सर्वे के बाद आप उठा लीजिए सॉइल, सॉइल के बाद हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। ये आप अपनी एक कॉपी में नोट कर लेना जो जो सब्जेक्ट में लिखने जा रहा हूँ। यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है ये। इन्हीं सब्जेक्ट में से कम 60% 60 से 65% एसएससी जी यहीं से क्वेश्चन बनाती है। तो सबसे ज़्यादा आपको टारगेट इन्हीं सब्जेक्ट को करना है। अब मेरा कहने का मतलब ये तो है नहीं कि सर आपने ये तो 4 5 सब्जेक्ट बता दिए थे, सर्वे वगैरह हो गया, बीएमसी हो गया, तो इन पे नहीं, टारगेट तो आपको ये भी करना है। जैसे आपका ये हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया, पता पड़े आप उन्हीं 5 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को छोड़ दिया, ट्रांसपोर्ट से सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन आ जाता, आपको वही नहीं होता। तो आपको बेसिक तो सारे सब्जेक्ट का पढ़ना है, लेकिन जो 4 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं ये थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ने हैं। तो ये जो मैंने बताया था आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे मैंने बताया था कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं।
अगर आपको देखो नॉन टेक की वीडियो से अगली आएगी, नॉन टेक भी मैं बनाऊंगा। और अगर किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, या किसी और एग्जाम का आप सिलेबस करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, कमेंट कर देना कि सर इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के अनुसार भी हमें सिलेबस बता दीजिए। इसके बाद देखो मैं आपको बता दूं, 2-3 वीडियो बना रहा हूं मैं इस समय। टेक्निकल मैंने आपको बता दिया, नॉन टेक में बताऊंगा इसमें, प्लस डीडीए का सिलेबस आने वाला है 1-2 दिन में। उसके सिलेबस तो सभी को पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो तैयारी कर रहा है जिसको सिलेबस नहीं पता। मेरा टारगेट है उस बच्चे को ये बताना कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आ रहा है, वो उस हिसाब से सब्जेक्ट के साथ डील करे। तो मैं डीडीए में भी प्रीवियस ईयर के अनुसार ही लाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर हमारा होगा पेपर, उन्हीं के अनुसार डीडीए का बताऊंगा। और एनएचपीसी का सिलेबस, एनएचपीसी कह दो या टीएचडीसी की कह दो, दोनों का सिलेबस सेम है। ये होने के बाद में फिर हमारी जो क्लास चलेंगी यूट्यूब पे, एसएससी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, टीएचडीसी जेई, इन सभी के मिक्सचर पीवाईक्यू चलेंगे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, एक चीज आपको कमेंट बतानी है इस चीज में, दो तरीके से पीवाईक्यू होंगे। आप जो पीवाईक्यू कैसे चाहते हैं चैप्टर वाइज, जैसे पहले स्टोन के पीवाईक्यू करा दो, फिर ब्रिक के करा दो, या पूरा बुक का जैसे बीएम का करा दिया, एक तो ये हो गया। या फिर आप मिक्स चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन जितने भी बुक हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग की, टेक्निकल प्लस नॉन टेक, ये मिक्स पीवाईक्यू कराऊं, आप लोग कमेंट में बता देना, चैप्टर वाइज या बुक वाइज कराऊं मैं, या फिर मिक्स कराऊं। लेकिन होंगे पीवाईक्यू, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यू से ही पेपर बनता है लगभग 70 to 80%। और हर एग्जाम में अगर आपको 60 से 70% नंबर आते हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपकी नॉन टेक के ऊपर होगी, कि नॉन टेक की मैक्सिमम स्कोर कैसे करें नॉन टेक में, और नॉन टेक में कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।